सारी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। आप वेस्ट को देख लें, आप यूरोप को देख लें, और स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी मंदी का रुझान है। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है, टचवुड, और वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है विच इज डूइंग वंडर्स जी। और इसमें मैं अगर क्रेडिट देना चाहूं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको क्रेडिट दिया जा सकता है, हुकूमत को भी दिया जा सकता है क्रेडिट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानना जरूर चाहेंगे और उसको समझना भी चाहेंगे। और मैंने आज तकलीफ दी है जनाब चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सुलेमान मेहदी साहब को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सुलेमान साहब। थैंक यू। सारी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया कोविड ने, और सब तरफ अगर आप देखें तो वहां पे मंदी का ही रुझान चल रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने बहुत कमालात दिखाए हैं। इफ वी गो टू द फिगर्स तो वो माशाल्लाह इतने अच्छे फिगर्स हैं कि उनको देख के रश भी आता है और हम उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे जहां पे इन्वेस्टर का हाथ है उसमें आपके भी कोई ना कोई जरूर कमालात मौजूद हैं। और उस पर मैं जानना चाहूंगा कि एक तो प्राइवेटाइजेशन की बात करना चाहूंगा, उसके अलावा जो अगर हमने रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पे जो एमनेस्टी मिली है उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। 5000 का नोट जो है उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चैलेंजेस क्या हैं इस गवर्नमेंट को, चैलेंजेस हैं या नहीं है, वो किस हद तक रहेगा, अगले 6 महीने साल के बाद भी रहेगा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का या नहीं रहेगा? ये कुछ सवालात हैं जो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन आई वुड स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे क्या सक्सेस हासिल हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ जी? थैंक यू राणा साहब। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे हमें कोई खास सक्सेस अभी तक नहीं हासिल हुई है। उसकी कुछ रीजंस हैं जिनको समझना भी जरूरी है। आउटराइट किसी भी शो पे ये कह देना कि जी काम ठीक नहीं हुआ या प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, वो भी मुनासिब नहीं है। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रोसेसेस का चैलेंज है, लीगल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से जो शुरू का पीरियड था, जिसको मैं कहूंगा कि जो प्री कोविड फेज था, वहां पे एक अच्छी विंडो थी, अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे कुछ चीजें प्राइवेटाइज की जा सकती थी। ऑब्वियसली कोविड के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया है और आज अपनी किसी भी चीज को हम प्राइवेटाइज या एसेट को प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो हमें उस तरह की वैल्यूएशंस नहीं मिलती हैं। तो नाउ we have to wait for the world to open और एक अच्छी वैल्यूएशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त के लिए हमें आज से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अंदाजा है कि तकरीबन 800 से 1000 अरब रुपए हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो हर साल जो है वो जला देती हैं। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली मेरा कहने का मकसद ये कि स्टेट का काम नहीं है बिजनेसेस चलाना। सो प्राइवेटाइजेशन इज द फॉर्मूला दैट आप इसको प्राइवेटाइज करके प्राइवेट हाथों में प्लेस कर दें। बेशक आप 100% अपनी शेयर होल्डिंग ना भी बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने से बिल्कुल ही जो है वो गेम चेंज हो सकती है। सो वील हैव टू वेट नाउ टिल द वर्ल्ड रिकवर्स, जहां पे वैल्यूएशंस मिलना शुरू हो, इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होना शुरू हो, लोग पाकिस्तान की इन एसेट्स की तरफ दोबारा देखें। सो आई थिंक वी हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर और टू to go very aggressive on privatization, because so far we've not been able to privatize any assets in this period. इसमें कोई आपको हुकूमत की तरफ से नजर आती है कि कोशिशें कर रही है हुकूमत, कोई प्रिपेयर हो रही है अगले आने वाले 1-2 साल? देखें, प्राइवेटाइजेशन की टीम and I know the board of privatization commission, it's a very good board, very competent people are there, और I'm sure कि जैसे ही हम लोग इस ग्लोबल पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे, they will keep on positively surprising us in terms of privatizing some of our assets, जिसको मैं कहता हूँ जी लो हैंगिंग assets हैं, जिनको हम quickly privatize कर सकते हैं। So I'm very hopeful, टीम अच्छी है, रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वील हैव टू वेट फॉर द ग्लोबल मार्केट्स टू स्टार्ट लुकिंग एट अस। लो हैंगिंग एसेट्स में कौन कौन सी चीज आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप?
जी, आपके पास पाकिस्तान री इंश्योरेंस है, आपके पास स्टेट लाइफ है, इस तरह के आपके पास कई एसेट्स हैं जो आज प्रॉफिटेबल तो हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आज अगर वो एक्स प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या प्राइवेटाइज होने के बाद वो एक्स प्लस वाई कमा सकते हैं? दैट इज हाउ वन हैज टू लुक एट इट। की गेम चेंजर्स क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? कोई उसको जरा उसकी निशानदेही कर सकेंगे आप? देखें, मेरी नजर में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, दैट कैन बी अफगान पीस टुडे। एंड इफ पाकिस्तान can be at the forefront leading this entire peace talk, I think that will help us put our perception very positively to the community at large. Number two, I think resumption of our IMF program, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और उसकी रीजन ये है कि जब IMF के साथ आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है दोबारा, तो दुनिया में बाकी जितने भी लेंडर्स हैं वो भी आपकी तरफ पॉजिटिवली देखते हैं। बहुत सारे और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के दरवाजे खुल जाते हैं, लेंडिंग एजेंसीज के दरवाजे खुल जाते हैं। तीसरी जो एक बड़ी चीज है मेरे ख्याल है वो हमारे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, जिसपे मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 47 IPPs ने जो है वो एक मास्टर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन 850 अरब रुपए का टैरिफ डिस्काउंट की फॉर्म में आपको मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 12 years। मेरे ख्याल है ये बड़ा हिस्टोरिकल काम है, हिस्टोरिकल मोमेंट है, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है जो इस गवर्नमेंट ने हासिल की है। और 47 IPPs को टेबल पे लाना, बिठाना और टैरिफ निगोशिएट करना, हैट्स ऑफ टू देम फॉर अचीविंग दिस। इससे आपके पूरे एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स होंगे, लिक्विडिटी आ जाएगी एग्जिस्टिंग IPPs के पास, और वो फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और मुल्क को बहुत फायदा होता है इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ रिडक्शन।